जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश पालन किया है कुत्ते के लिए, चीज़ तो ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसके बच्चे जा रहे हैं और जिसके बच्चे रेबीज से मर रहे हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको एक सही जगह दिया जाए, उनका ट्रीटमेंट सही से किया जाए, उनको स्थान, खाने पीने की व्यवस्था, मतलब ऐसा नहीं कि वो वही तो गवर्नमेंट शेल्टर होम में। मैं आपको बता दूँ गाय की भी स्थिति ये है, ठीक है, सरकार ने बहुत काम किए हैं और जगह जगह उन्होंने गौशाला भी बनवाई हैं, लेकिन जागरूकता अभी नहीं है लोगों के अंदर। आज गाय वैसे ही फैल रही है, तो ये व्यक्तिगत नगर पंचायत लेवल से बात होगी। ये ऊपर बैठकर आदेश पारित करने से कुछ नहीं होगा, डीएम कुछ नहीं करेगा, इसमें एसपी कुछ नहीं करेगा। नगर पंचायत जो उनके अनुयायी हैं, जो प्रेजेंटेटर हैं गांव-गांव के क्षेत्र में, वो वहां जाकर वो बात करेंगे और समझाएंगे प्रधान के साथ लोगों को, तब जागरूकता आएगी। और यही कुत्तों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा ना हो कि दुर्गति जो गायों की हो रही है वो कुत्तों की हो रही है। यही और कोई दिक्कत नहीं, यही डर, बाकी ठीक है जो आदेश है। ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट इसके लिए करिए कि आप कहाँ रख रहे हैं उनको और व्यवस्था क्या कर रहे हैं। अगर वहाँ कमी हो रही है, आप सड़क पे छोड़िए, आप पूरा चक्का जाम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीगल बात पर बात करिए, बात समझिए। जिसको खा रहे हैं, जिसके बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? और हो रहा है ना, ये तो डॉग बाइट्स के केस आ रहे हैं ना, ये तो आप देख रहे हैं। नहीं, वो वहीं ये कह रहे हैं कि देश में हमेशा रेप के केस आ रहे हैं, मर्डर के केस आ रहे हैं, चोरी की घटनाएं आ रही हैं, अनेक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर सरकार न ध्यान देकर कुत्तों पर ध्यान देना चाहिए। वो कुत्ते जो है ना, वो पहले तो हम लोग जो मनुष्य है ना, वो कुत्तापन छोड़े, पहले हम लोग कुत्तापन छोड़ेंगे ना, तब बंद होगा। ना सरकार रोक सकती है, ना बहुत खुला बोल रहा हूँ मैं, ना सरकार रोक सकती है, ना पुलिस रोक सकती है। जब तक जन आदमियों का कुत्तापन, और उसके लिए नाम नहीं लूँगा, स्त्री जातक के लिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब तक उन दोनों में ये जो आदतें बंद नहीं होंगी, तब तक ये समस्या रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। और सुनिए, अभी इसी बीच में जैसे आया, अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है ना पहनावे को लेके, लिखित है कि 4 स्त्रियों के साथ अगर कोई गमन करता है तो वो वैश्या कहलाती ही है। इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे, पहले भी कुत्तों का मामला चल रहा है। हम देखो ऑप्शन में बात कर रहा है, हम ऑप्शन नहीं, मैं किसी का संगत नहीं हूँ, किसके लगे, और नाम मत लेना, सुनिए मेरी बात करिए, यहाँ करिए, नाम मत लेना, जिसका नाम आपने लिया। किनका? अरे नहीं, वो जो इन्होंने बात घुमाई थी वो वहाँ तक जा रही थी। मैंने बात केवल करी है अपनी नीचता की, मैंने जो उदाहरण दिया, मैं उस टॉपिक पे भी बात आई ना कि सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों कहा जा रहा है, पुरुषों को भी तो कहा है। पूरा वीडियो देखिए ना, पूरा वीडियो प्रश्न क्या है, क्या पूछा गया है, क्या प्रश्न चिन्ह है, क्या संशय है, पुरुष और स्त्री दोनों को उन्होंने कहा। आप पूरा वीडियो देखिए, आप सर्च मारिए पूरा वीडियो। अनुरोधाचार बार स्त्रियों पे ही तो उनके मीम्स, जब ज़्यादा मुंह में किसी के उंगली डालोगे, जब मुंह में उंगली डालोगे तो बात तो करेंगे ना। जब कुत्तों को जो शेल्टर में डाला जा रहा है, आपके हिसाब से कैसा है? शेल्टर में व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज भी ढंग का होना चाहिए, इलाज अच्छा होना चाहिए, शेल्टर में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए। लेकिन जो ले जाना जा रहा है, जो ले जाया जा रहा है, वो सही ले जाएगा। हाँ, मतलब आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है, लेकिन उसका प्रोटेस्ट करिए जहाँ उनको रखा जाएगा, वो कैसा स्थान है, सही है या गलत है। लेकिन ये भी तो कहा था ना कि जितने भी सरकारी संस्थान हो गए हैं, चाहे आप एजुकेशन से ले लीजिए, चाहे गौशाला ले लीजिए, चाहे नदियों को ले लीजिए, सबकी सब हालत बिल्कुल। प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं हो सकता है क्या? प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, जेल में डाल दिए गए। किनको? जितने शिक्षक। विषय क्या था उनका? एसएससी प्रोटेस्ट था, पेपर लीक मामला था। ये छोटा ना सिस्टम नीचे से खराब है, जब नीचे से प्रारंभ होगा ना तब ऊपर जाता। तो कैसे सही होगा सिस्टम नीचे से? टेस्ट ये युवा जागेगा, युवा को अपनी बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि युवा देश है और युवा ही जब बोलेगा तभी भारत में परिवर्तन आएगा। ये बात समझ लीजिए आप। और सिस्टम नीचे से गड़बड़ है, इसके लिए भूमिगत कार्य होगा। ऊपर एसएससी एक पेपर लीक होने से कुछ नहीं होना। मेरी बात समझे। लेकिन हाँ, क्या कह रहे थे कुत्तों के लिए? देखिए, उनका जो है उनका इलाज ढंग से होना चाहिए। कैसे ढंग से मतलब कैसा होना चाहिए? डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए ना। और जब तक उनका इलाज ही नहीं होगा तो कैसे कुत्ते सही होंगे? तो क्या इलाज कुत्तों की जरूरत, क्या इलाज है आप बता ही नहीं रहे। बताइए ना, कुत्तों की क्या इलाज की जरूरत है? जो आपने जो मुद्दा उठाया, मैं मुद्दा ये उठा रहा हूँ कि
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फैसला सुनाया कि कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। ये जो सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं इनको उठा के लेके जाया जाए, म्युनिसिपैलिटी उठा के लेके जाए, नगर पालिका उठा के लेके जाए। उनका रहन सहन भी सही होना चाहिए, खान पीना सही होना भी चाहिए, उनका इलाज भी सही होना चाहिए। और जो जहाँ सेंटर हॉल जो बनाया जा रहा है उसका सेंटर हॉल ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ सुविधा हो अच्छी। वही तो कह रहे हैं, जिस देश में इंसान का इलाज सही से नहीं हो पा रहा उस देश में कुत्तों का इलाज कैसा हो? यही तो कहना था। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, फर्क दोनों में है, इंसान में भी। और अब एक कमी निकल जाती है बुखार में, अगर उंगली भी कटती है ना तो दर्द पूरे शरीर में होता है, ठीक है। अब जब तुम उसको गोली को अगर दोगे ना तो वो दर्द कहीं ना कहीं वो गोली जो असर करती है, असर तो करेगी ना। तो वही कह रहा है ना, कुत्ता का इलाज भी सही होना चाहिए। जो डॉग बाइट्स की केस आ रही है, आ क्यों रहे हैं ना, कुत्ते भूखे हैं, उस पर नस पे खाना नहीं मिल रहा है ना, खाना नहीं मिल रहा आप है। स्टेशन पे जाके देखिए, आप रात बात को को देखिए। समझें, और वो बाइट्स हो क्यों रहे हैं, उन्हें चाहिए, ले रहे हैं, उनके साइज के हिसाब से उनको मिल रहा है, वो उन पर झपट रहे हैं, उनको नहीं तो ये भी तो हो सकता था ना, जैसे आपने बोला कि कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है ना कि उनको नगर एक नियुक्त किया जाए, वो जा जाके गलियों में खाने को वितरण करे। कुत्ते जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोगों के घर को बाहर सड़क पर बैठकर, क्या वो लोग नहीं डाल सकते हैं? जब डालने जाओगे तो एक लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, दूसरे को डालने नहीं देते, ये चलता रहता है। बात समझे, ये बहुत भूमिगत काम है ये, और जल्दबाजी का फैसला मेरे हिसाब से इसको ऐसे नहीं कि आप ऑर्डर आया और उठा के रखना, पूरा एकदम सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके लिए कहते हत्या लगेगी, हत्या, वो भी जीव है, उनका भी अधिकार है रहने का, तो सही जगह पर रखें। इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज़ादी, भारत में आज़ाद सभी हैं, पक्षी, परिंदे, चींटियाँ, सब कुछ A to Z जितने जीव जंतु सब आज़ाद है, सब स्वतंत्र हैं। ये देखिए, अगर शहर में रखना है तो शहर वालों को उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो भूखे हैं, मेरी बात समझ। और अगर शेल्टर होम में जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेन फोकस इस पे होना चाहिए, बात को आप समझ लें सब लोग। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने डॉग का मतलब मुद्दा छेड़ा हुआ है, अब मैं डॉग का बताऊं। डॉग से रेबीज फैलता है। अगर मान लीजिए किसी डॉग ने आज काटा और 14 दिन के अंदर उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया, कभी कभी तो 24 घंटे भी डॉक्टर बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीसिपेशन उसी से हो सकता है। अब 5 साल 4 साल बाद भूल जाता है, कोई नहीं करवाता है, तो क्या होता है, रेबीज के कारण वो अभी हाल में एक खिलाड़ी का डेथ हो गया था ना, रेबीज होने की वजह से ही हो गया था। उसने लापरवाही की और उसने टीका नहीं लगवाया और हो गया। और दूसरी बात, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डॉगी के ऊपर, जो पशु प्रेम दिखा रहे हैं, वो मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, शुगर खाते हैं, भैंस खाते हैं, तरह तरह का मीट खाते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम कुत्ता नहीं खाते इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉगी खा रहा है, नहीं खा रहा अलग बात है, इंसान खा रहे हैं, उसको पशु प्रेम जग रहा है। बकरे के समय कब पशु प्रेम जगता है, जब ईद होती है, तो उस समय क्यों नहीं रोका जाता कि ईद है, बकरे को क्यों हलाल कर रहे हो, बकरे को क्यों मार रहे हो? और जगह जगह जो इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, मुर्गे का जब गर्दन काट दिया जाता है और एक डब्बे में रख दिया जाता है, तो उस समय मुर्गे के लिए लोग कहते हैं कुत्तों के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है कुत्तों के साथ। तो वो जो स्ट्रीट डॉग है, उस सरकार ने ये तो बोला नहीं कि वो स्ट्रीट डॉग है, आप उस स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लीजिए, आप अपने घर में रख लीजिए, पटका पहनाइए, उसको तरह तरह के ट्रेनिंग दीजिए। सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी MCD का अधिकारी आएगा नहीं उस डॉग को पकड़ने, क्योंकि वो पालतू हो जाएगा। तो आप पाल क्यों नहीं रहे हो? आप रोड पे मतलब अब रात को घूम के दिखाओ, आप अगर कहीं रोशनी नहीं है और वहाँ पे 4-5 डॉग है और एकदम से आप मिल गए, तो आप बच नहीं पाओगे, आप मारे जाओगे। वो कहते हैं ना कि चोर वगैरह आते हैं या कोई आता है तो ऐसे वो सुरक्षा करते हैं। तो इतने सारे CCTV कैमरा क्या दिल्ली सरकार को पागल कुत्ते ने काटा था? जो इतने 14 लाख के आसपास केजरीवाल जी जो गए, वो बोल के गए, घोटाला करके गए 15 लाख कैमरों का, तो वो कैमरे किस वजह से लगे हैं? जब कुत्तों को ही देखभाल करनी है तो कैमरे से भी तो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, वो तो मांग कर रहे हैं कि अपराधी भी तो नहीं कुत्ता पकड़ रहा है, सूंघ के पकड़ता है क्या कुत्ते अपराधी? जाके किस जगह जगह जाएगा? मान लीजिए एक डॉगी लोकल यहाँ का है, तो अगर कुत्ते ने देख लिया, उसको भौंक लिया, तो 5 किलोमीटर बाद क्या वो डॉगी जाके पकड़ लेगा उस अपराधी को? ये तो तथ्यहीन है, ये सिर्फ फ्रॉडगिरी करने वाली बात है। और पशु प्रेमी है। क्या दिक्कत हो रही है कि जब सरकार ने फैसला दिया है तो क्या दिक्कत हो रही है? हम जब घर में रहते हैं रात को
ताला बंद कर लेते ना, आजकल तो डिजिटल लॉक आ गया ना, 4 मंजिला मकान बना हुआ है और डिजिटल लॉक है, ऊपर से बटन दबाओ नीचे खुल जाता है ना। क्यों कर रहे हैं लॉक? ताकि चोर ना आए, कोई और ना आए, अनवांटेड चीज़ें ना हो उस एरिया में, इसी वजह से करते ना। तो गेट बंद कर लेना, लॉक कर लेना, ये आज़ादी ख़त्म नहीं करता। अगर इंसान अपने आप को लॉक कर सकता है तो शेल्टर में ही तो भेज रहे हैं। शेल्टर में भेजना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, गाय भी शेल्टर में रहते हैं।